दोस्तों, मैं फराज मलिक। मैं अपने देश के सभी हिंदू और मुसलमानों से कहना चाहता हूं कि आप लोग दुआ करें कि आने वाले 3-4 महीने जो हैं वो सही सलामत गुजरें, वरना चुनाव आते आते हमारे देश के अंदर हिंदू मुस्लिम की नफरतें इस हद तक बढ़ने वाली हैं कि इसके अंजाम बहुत ज्यादा गलत होंगे। बहुत बुरे परिणाम हमारे और हमारे बच्चों के सामने आने वाले हैं। ये बात मैं आप लोगों से इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो लोग नफरत फैला रहे हैं ना, उनके दिलों में पुलिस का भी डर नहीं है, कानून नाम का डर उनके दिलों में है ही नहीं। पुलिस उनको रोक रही है नफरत फैलाने से, लेकिन वो बाज नहीं आ रहे हैं क्योंकि उनको शायद नेताओं का संरक्षण मिला हुआ, इसलिए उनके दिलों से कानून का भी डर निकल चुका है। हिंदू मुसलमानों, आप ही लोग हो जो नफरत फैलाने वालों को रोक सकते हो, एक साथ मिलकर। अगर आप ऐसे ही खामोशी से नफरत फैलते हुए देखते रहे ना, तो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, आने वाले वक्त में आपके बच्चे कामयाब नहीं हो पाएंगे। फिलहाल 2 खबरें आपके सामने रखूंगा जहां पर नमाज को लेकर काफी बवाल हुआ है। इसके अलावा एक और खबर आपके सामने रखूंगा। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री, उन्होंने उर्दू भाषा को लेकर कुछ कहा है। सबसे पहले खबर गुरुग्राम से आ रही है। हर हफ्ते की तरह यहां पर आज भी सेक्टर 37 में बहुत ज्यादा बवाल हुआ। बड़ा अफसोस होता है भारत की इन तस्वीरों को देखकर। क्या ये चीजें हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को नहीं दिखती होंगी, योगी आदित्यनाथ जी को नहीं दिखती होंगी? देखिए, मैं इन लोगों का विरोध बिल्कुल नहीं करता हूं, मुझे किसी नेता से मतलब ही नहीं है, चाहे कोई बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का हो, मैं किसी का पिट्ठू नहीं हूं। लेकिन ये सवाल बनता है योगी आदित्यनाथ से, प्रधानमंत्री मोदी जी से, आप लोग अगर एक बार भी इन लोगों से कह देंगे ना कि इस तरीके की हरकत मत करो, जो नमाज पढ़ना है पढ़ने दो, कोई नफरतें मत फैलाओ, तो यकीन के साथ कह सकता हूं ये लोग ऐसा नहीं करेंगे। प्लीज प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, कुछ करिए। जो नफरतें फैल रही है इनको थोड़ा सा समझाने की कोशिश तो कीजिए। इसके अलावा एक और खबर मथुरा से आ रही है। यहां पर भी बवाल छिड़ा हुआ है हिंदू मुस्लिम का। समझ नहीं आता है कि आखिर लोगों को हुआ क्या है। मंदिर भी बहुत सारे बने हुए हैं, मस्जिदें भी बहुत सारी बनी हुई हैं, लेकिन इनमें जाने के लिए लोगों के पास टाइम नहीं है। लेकिन लड़ाई किसकी है? मंदिर और मस्जिद की। फिलहाल मथुरा के अंदर आज जुमे की नमाज हुई तो वहां पर तकरीबन 10 पीएससी की टुकड़ियां तैनात कर दी गईं। मस्जिद के बाहर पीएससी को लगा दिया गया था और मस्जिद में जाने के लिए आधार कार्ड दिखाना जरूरी था कि कोई असामाजिक तत्व आकर वहां पर कोई हुड़दंग ना मचा दे। इसलिए मस्जिद में एंट्री लेने के लिए पुलिस ने कह दिया, अगर आपको मस्जिद में जाना है तो आधार कार्ड दिखाना पड़ेगा। तो आधार कार्ड देखने के बाद ही मस्जिद में एंट्री मिली। तो पुलिस प्रशासन अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरीके का सांप्रदायिक तनाव पैदा ना हो, लेकिन लोग लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री जी, कुछ करिए। कुर्सी तो आती जाती रहती है, लेकिन अगर इन चीजों की वजह से देश का नाम कहीं पर खराब होता है तो वो चोट दिल पर लगती है। कुछ करिए प्रधानमंत्री मोदी जी। अगली खबर मध्य प्रदेश से आ रही है। यहाँ के जो गृह मंत्री हैं नरोत्तम मिश्रा, इन्होंने कहा है कि जो सरकारी कामकाज में उर्दू भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, अब उस पर रोक लगाई जाएगी। आपको बता दें कि पुलिस विभाग में बहुत सारे उर्दू शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे तहरीर, तहरीरनामा, संगीन अपराध, मुजरिम, मुलजिम, इश्तिहार, रूबरू, राजीनामा, ऐसे बहुत सारे उर्दू के शब्द हैं जिसका इस्तेमाल पुलिस विभाग में किया जाता है। उत्तर प्रदेश के अंदर इन उर्दू के शब्दों पर पहले से ही रोक लगा रखी है, लेकिन अब मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि मध्य प्रदेश के अंदर भी पुलिस विभाग में किसी भी सरकारी कामकाज में इन उर्दू शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तो ये नियम अब वहां पर भी लागू कर दिया जाएगा। तो फिलहाल यही सब हमारे देश के अंदर चल रहा है। हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, इंडिया पाकिस्तान, यही सारी बातें चल रही हैं। जो असली मुद्दे हैं उनका शायद पता ही नहीं है दूर दूर तक हैं कहाँ। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मैं अपने सभी हिंदू मुसलमान भाइयों से कहना चाहूंगा कि आप लोग उठें और इन नफरत की लोगों को जवाब देने की कोशिश करें। जो आम हिंदू मुस्लिम है ना, वो लड़ना नहीं चाहता है, लेकिन